मजाक में कहा कि मैं बीवी को छोड़ चुका हूँ तो तलाक का हुक्म। किसी दोस्त ने पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई? शौहर ने कहा कि शादी करके छोड़ भी दी और अब दूसरी करने वाला हूँ। इसने मजाक में ये बोला, तो इससे तलाक का क्या हुक्म है? अहमद हुसैन इंडिया से। यहाँ दो मसले अलग अलग हैं। एक तो है तलाक का इकरार करना और दूसरा है लफ्ज़ छोड़ दिया। तो उसूली तौर पर मैंने अभी ये मसला बयान किया आपके सामने कि अगर कोई शख्स ये इकरार कर लेता है कि मैं बीवी को तलाक दे चुका हूँ, ये इकरार कर लेता है, तो अगरचे उसने नहीं भी दी हो, बीवी को जब पता चलेगा तो बीवी यही समझेगी कि ये वाकई दे चुका है, यानी उसके लिए उसके साथ रहना जायज़ नहीं है। फिर शौहर ये कह के मैं मजाक कर रहा था, मैं झूठ बोल रहा था, ये नहीं होगा। लेकिन अगर शौहर ने ये कहा कि मैं तलाक दे चुका हूं और शौहर को पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं 100%, तो फिर शौहर के लिए जायज़ है कि वो इस बात को छुपा ले बीवी से, क्योंकि शौहर को तो पता है कि मैंने झूठ बोला है, मैंने सच नहीं बोला। तो अब आपने जब ये एक आदमी ने कहा ना कि मैं तो शादी करके छोड़ भी दी है, तो अगर शौहर को पता है और जिस बंदे के सामने इसने कहा है उसको पता है कि इसने मजाक किया है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये अगर ये बात छुपा लेते हैं और इसकी बीवी तक ये बात नहीं पहुंचती तो ये मामला दबा दें और इसमें तलाक वाक़ई नहीं होगी। लेकिन अगर इसकी बीवी को पता चल गया और सही यानी ज़राए से पता चला, मुस्तनद ज़राए से पता चला कि भाई शौहर ने वाकई इसके सामने, शौहर ने इकरार किया किसी मर्द के सामने कि वो बीवी को तलाक दे चुका है या बीवी को शादी करके छोड़ चुका है, तो औरत फिर अलमरअतु कल काज़ी के उसूल की बेस पे औरत यही समझेगी कि वाकई इसने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि औरत के पास इसके सही या गलत होने की कोई दलील नहीं है। और फिर शरीयत कहती है कि भाई ज़ाहिर पर हुक्म का मदार है, तो ज़ाहिर यही है कि जो आदमी कह रहा है वो सच ही कह रहा है, तो वाकई छोड़ दिया, बाद में आके मुकर रहा है। या मर्द अगर गवाहों से साबित कर देना कि मैंने मजाक किया था, मर्द अगर गवाहों से साबित कर दे औरत के सामने कि मैंने मजाक किया था, और गवाह कैसे होंगे? मर्द पहले 2 गवाह बनाएगा कि भाई मैं ये कहूँगा कि मैंने छोड़ दिया लेकिन मैं झूठ बोल रहा हूँ, हकीकत में मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, ये पहले से गवाह बना दे, तो फिर तो औरत के सामने जब वो 2 मर्द गवाही देंगे तो औरत के सामने एक मजबूत दलील आ गई कि भाई ये वाकई इसने मजाक किया था, मजाक में इकरार किया था। खूब समझे, तलाक मजाक में दी जाए तो मजाक में भी हो जाती है। यहाँ तलाक दे नहीं रहा है, तलाक की झूठी खबर दे रहा है, तो झूठी खबर अलग चीज़ होती है, तलाक देना अलग चीज़ होती है। तो जब झूठी खबर दे रहा है मर्द तलाक की, तो उसमें अगर पहले से किसी को 2 गवाह बना देता है कि मैं मजाक में इकरार करूँगा, हकीकत में नहीं, तो फिर तो ठीक है, तलाक नहीं होगी। वो 2 गवाह औरत के सामने कह देंगे भाई इसने हमें पहले बता दिया था, मैं झूठ बोलूँगा, मैं मजाक करूँगा। लेकिन यहाँ 2 गवाह भी नहीं है। अब जब औरत के पास खबर पहुँचेगी कि मेरे मियाँ ने ये इकरार किया है कि वो मुझे छोड़ चुका है, तो औरत यही समझेगी कि तलाक वाक़ई हो गई है, क्योंकि उसके पास मर्द के सच्चा या झूठा होने की कोई दलील नहीं है। तो यहाँ मर्द की कसम का एतबार नहीं होगा, 2 गवाह उसको लाने पड़ेंगे ये साबित करने के लिए कि मैंने वाकई मैंने मजाक किया है। दूसरा मसला ये है, तो खुलासा क्या निकला कि पहला मसला तो हल हो गया। इसकी बीवी को अगर पता ही नहीं चलता है, लोगों को पता ही नहीं चलता, ये बात फैलती नहीं है, औरत तक मुस्तनद ज़राए से खबर भी नहीं पहुंचती है, तो ये इस बात को यहीं दबा लेता है और इसको पता है कि मैंने मजाक किया, झूठ बोला है, मैंने कोई दी नहीं है, तो फिर तलाक वाक़ई नहीं होगी। लेकिन बीवी को पता चल गया तो तलाक वाक़ई हो जाएगी, बशर्ते के शौहर गवाहों से, इल्ला ये कि शौहर गवाहों से साबित कर दे कि मैंने झूठ बोला था। अब दूसरा है कि तलाक होगी कौन सी, जब औरत को पता चलेगा तो कौन सी होगी। तो छोड़ दिया का जो लफ्ज़ है ना, ये हमारे उर्फ में आजकल सरीह तलाक के माने में बन चुका है। सरीह तलाक कि यानी अगर एक आदमी बीवी को कह दे कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया और बात तलाक ही की चल रही थी, यानी ये छोड़ दिया से वाज़ेह करीना हो कि कम अज़ कम इस पे करीना ना हो कि छोड़ दिया से कुछ और छोड़ दिया मुराद है, तो इससे तलाक ही मुराद ली जाती है, तो इससे फिर एक रजई तलाक वाक़ई होती है। लेकिन इकरार जब कर रहा है ना मर्द, इकरार जब उसने किया कि मैं छोड़ चुका हूं, तो इकरार में छोड़ने का मतलब छोड़ना ही होता है। यानी क्या मतलब, मैंने निकाह किया और मैंने निकाह को ख़त्म कर दिया। तो इकरार तलाक में जब छोड़ने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ रजई तलाक मुराद नहीं होती, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि वाकई छोड़ दिया। तो तलाक़ बाइन में बीवी को छोड़ा जाता है, तलाक़ रजी में नहीं छोड़ा जाता। तो इससे फिर एक तलाक़ बाइन वाक़ई होगी। एक तलाक़ बाइन का मतलब ये है कि तलाक़ एक होगी, यानी बीवी ये समझेगी कि शौहर ने मुझे एक तलाक दी है और वो निकाह मेरा उससे ख़त्म कर दिया है उसने। तो फिर मियाँ बीवी दोबारा
اگر اس سے پہلے کبھی طلاق نہیں دی ہے تو پھر دوبارہ نکاح کر کے وہ آپس میں رہ سکتے ہیں۔ تو میں دوبارہ خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ جب اس کی بیوی کو پتہ چلے گا کہ میرے میاں نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں اور شوہر کے پاس اس بات کے گواہ بھی نہیں ہے کہ میں نے جھوٹ بولا یا میں نے مذاق کیا، تو بیوی یہی سمجھے گی کہ ایک طلاق بائن واقع ہو چکی ہے۔ بیوی کے لیے پھر اس شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہوگا، پھر دونوں ایک دوسرے پر حلال اسی صورت میں ہوں گے کہ نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کریں اور آئندہ مرد کو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ اور اگر بیوی تک یہ خبر پہنچتی نہیں ہے، لوگوں میں خبر مشہور بھی نہیں ہوتی، پھر مرد کو پتہ ہے میں نے مذاق کیا تھا، تو مرد اس بات کو دبا سکتا ہے اور وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، پھر تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔